नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोतारा यूट्यूब प्लेटफार्म पर आप सभी का। कल आपकी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम होने जा रही है और आज ऐसे संबंधित अभ्यर्थी है वो लगभग अपनी जिलों पर पहुंच भी गए हैं, जिलों वाले स्थान पर, और अपनी जो सहायक सामग्री है वो सभी साथ में ले लिए है। कल हमें अपनी जो बेरोजगारी है उससे मुक्ति पाने के लिए या एक सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग परीक्षा देंगे। और परीक्षा से पूर्व तो हमने बहुत सी मेहनत की थी, परिश्रम किया था, किंतु अब परीक्षा के वक्त हमारे मन में हमारे मन में कुछ विचार आ रहे हैं कि हम कैसे पेपर हल करेंगे, क्या मेरिट हाई जाएगी, किस प्रकार का पेपर होगा, क्या मेरिट कम जाएगी, मेरे दिमाग में कितने प्रश्न निर्धारित करूं, इन सभी बातों पर इस वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों से आग्रह मेरा एक यही रहेगा, आप लोगों से निवेदन भी रहेगा कि आज रात्रि यानी पेपर से पूर्व संध्या आपको अच्छी सी नींद लेनी है। आपने जितना पढ़ लिया उतना पर्याप्त है, आपने बहुत मेहनत की है, अब आपको एग्ज़ाम हॉल में अपना 100% देना है। अभी टेंशन मुक्त हो जाइएगा और सुबह जो भी आगे अपने अपने कर्म से पेपर रहेंगे वो पेपर देने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। एक तो कट ऑफ 2018 की मैं ऑफिशियल लेकर के आया हूँ आपके सामने, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप पीडीएफ देखने के लिए टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोतारा सर्च के माध्यम से जुड़ सकते हो, आप देख सकते हो। और एग्ज़ाम के अंदर सामान्य से कुछ बातें ये होती है कि परीक्षा से पूर्व हमें जो निर्देश दिए गए हैं, पहली बात तो आप अपने प्रवेश पत्र के सभी नियमों का अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। फिर सुबह आप समय पर देखिएगा, 1 घंटे पूर्व बुलाया गया तो हमें 1.5 घंटे पूर्व ही सेंटर पर पहुंचाना है। सेंटर पर पहुंचने के बाद कुछ ऐसी बातें होती है कि हम लोग इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं या फिर कुछ उस टाइम हम पढ़ने लग जाते हैं, तो ऐसा हमें कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हो सकता है आपने 2 प्रश्न याद भी कर लिए, वो एग्जाम में आ गए, किंतु उस टाइम आप पढ़ रहे हो तो पीछे के जो तैयार किए हुए हैं वो 5 प्रश्न आप भूल भी सकते हो। तो उस टाइम पढ़ने से कोई विशेष फायदा नहीं होता है। और दूसरे किसी अभ्यर्थी से बात भी नहीं कीजिएगा, और जो भी अभी आपको डिमोटिवेट करने वाला है उनसे एक बार संपर्क छोड़ दीजिएगा। इन ऐसी कुछ बातों को जरूर विशेषतः ध्यान रखिएगा। अब पेपर हल करते हैं, हमारे सामने पेपर के अंदर सरल सा प्रश्न आ गया तो हम क्या करें, देखिएगा सरल प्रश्न कई बार गलत होता है, हम गलत कर देते हैं और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो सरल प्रश्न पर हमें और कॉन्फिडेंस से बचना है। थोड़ा सा समय, हाँ थोड़ा समय जरूर देना है, कि तो थोड़ा समय देते हुए हमें सरल पेपर को हल करना है, सरल प्रश्न को हल करना है। ऐसा ही कठिन प्रश्न आपके सामने आ गया और जैसे ही हमारे सामने किसी अभ्यर्थी ने पहला पृष्ठ खोला और उसमें 5 प्रश्न लगातार निरंतर कठिन ही कठिन आ गए, तो वो अभ्यर्थी क्या करता है, हड़बड़ा जाता है। भैया 5 प्रश्न कठिन आने से कोई आप सिलेक्शन से बाहर नहीं हो रहे हो। आप देखिएगा एक प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न ओपन कर लीजिएगा। दूसरा भी अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वहां पर 10 या 15 क्वेश्चन तो है ना, आगे आपका पार्ट है वो सरल आ जाएगा। पेपर सामान्यतः याद रख करके चलना, 40% सभी अभ्यर्थियों के हल करने लायक होता ही होता है, तो सरल आएगा। तो कठिन प्रश्न को देख करके घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो दोनों पर, यहाँ पर हमें अति कॉन्फिडेंस या जल्दबाजी नहीं करनी है, कठिन पर घबराना नहीं है। उनके तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शनों को अच्छे से देखना है, ऑप्शन काटना है। अब यहाँ पर एक चर्चा रहती है कि प्रश्न हल करना। अब कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहले पेपर के सभी प्रश्नों को ठीक लगाते हैं, हल करते हैं, सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, OMR उठाते हैं और उन प्रश्नों को भरते हैं। अब भैया यहाँ पर अगर एक जगह आपका प्रश्न सीरीज आउट हो गया तो मतलब कितने प्रश्न खराब होने के चांस होंगे। तो इससे अच्छा है हम किस प्रकार OMR शीट को फिल करें। वैसे तो अपना अपना नजरिया होता है, हालांकि आप मान लीजिए आपके प्रथम प्रश्न में 5 प्रश्न है तो आप 5 प्रश्नों को राइट ठीका लगाइए और 5 प्रश्न ठीका लगाने के बाद में आप उनको क्रम से OMR शीट में
पूर्ति कर दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न आप ओपन करते हो, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चनों को ठीका लगाइएगा आप और फिर वो आपको भरना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपने प्रथम प्रश्न में 5 क्वेश्चन थे, आपको क्वेश्चन 4 आए और आपने 4 ही भरे हैं, जबकि 5वां यहाँ पर गोला हमारा खाली रहना चाहिए। अगला प्रश्न, यहाँ पर सीरीज को बार बार देखना है, ये गोला सीरीज खराब होने का बहुत अधिक चांस से रहता है, तो इससे अच्छा है आप पेपर को पार्टों में यानी 10% 20% राइट करके उसके बाद में ओमार पूर्ति करते रहिएगा। ओमार शीट पर विशेष ध्यान रखिएगा और रोल नंबर वगैरह सामान्य से पूर्ति हमें करनी है। ऐसा ये चीज़ें होगी हमारी नॉर्मल सामान्य सी बात है। सबसे बड़ी सफलता उसको प्राप्त होती है जिसने देखिएगा अध्ययन किया है, बहुत अधिक अध्ययन किया है, किंतु पेपर में जो हड़बड़ाहट कर जाता है, घबरा जाता है, वो सफलता से दूर भाग जाता है। पेपर में हमें हड़बड़ाहट नहीं करनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि जितनी भी राजस्थान से संबंधित फैकल्टीज है, सब की सब फैकल्टीज आज आपको शुभकामनाएं दे रही है, आपकी पुस्तकें आपको शुभकामनाएं दे रही है, आपके माँ बाप की आशीष आपके साथ है, आपने परिश्रम किया है, फिर घबराना किससे बात। क्योंकि आप एक चीज अवतार सिंह पास की वो कविता जरूर याद रखिएगा जो सबके अंदर तेज भरती है। अब लक्ष्य निर्धारण, अब हम प्रश्न कितने हल करें, कैसे हल करें, ये बातें आती है। तो 2018 के अंदर एसएसटी की मेरिट 281.20 गई थी नॉन टीएसपी बेल्ट की, जबकि टीएसपी की 229.66 एसएसटी के अंदर गई थी। अब मेरे जैसे कुछ साथी ये कहेंगे कि भैया मेरिट है वो बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जा सकती है, तो मैंने यहां पर देखिएगा 281 में भैया अपन देखिएगा भाग देकर के देखते हैं तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो रही है। एक बात थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कितने प्रश्न हो रहे हैं, 50 40 90, यानी क्वेश्चन तो यहां पर आपके थोड़े से देखिएगा, 50 मतलब 100 क्वेश्चन और यहाँ पर 40 क्वेश्चन, मतलब आपके यहाँ पर क्वेश्चन कितने रह रहे हैं, 142 क्वेश्चन, और आपके पास क्वेश्चन कितने हैं भैया, 250 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने आपके पास, 250 क्वेश्चन है। अब एक अभ्यर्थी ये कहता है कि सर मुझे आपने कहा था 142 पिछली कट ऑफ गई थी, इस बार इस कट ऑफ से थोड़ी कम ही कट ऑफ जाएगी, तो मुझे 142 मुझे कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने उतने किए और मैंने छोड़ दिया, तो वो उस अभ्यर्थी की मूर्खता होगी। क्योंकि हम पहले प्रथम राउंड में पेपर हल करते हैं तो उसमें स्वाभाविक है कुछ प्रश्न गलत होते हैं, सेकंड राउंड में भी गलत होते हैं, तो ये तो है। क्योंकि आरपीसी का नियम क्या देखिएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आरपीसी इस नेगेटिव मार्किंग से ये भी नहीं चाहती है कि आप ऋणात्मकता के कारण घिस जाओ, और ये भी नहीं चाहती है कि आप तुक्के मत मारो, क्योंकि आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से अगर हम तुक्के लगा रहे हैं तो भी एक से तो सही होता ही है ना, तो थोड़ा सा हमें प्रश्न तो अधिक हल करने होंगे। 250 क्वेश्चन, 142 हमारी पिछली कट ऑफ जा रही है, तो याद रखिएगा 142 क्वेश्चन यहाँ पर जा रही है, तो इस अभ्यर्थी ने कम से कम यूँ मान करके चलिएगा, कम से कम इस अभ्यर्थी ने 160 क्वेश्चन तो हल किए ही थे। 160 क्वेश्चन तो इस अभ्यर्थी ने हल किए ही थे, वो भी एक अच्छा जिसके बहुत कम ऋणात्मकता में गए। तो हमें 250 क्वेश्चनों में से सिलेक्शन वाले अभ्यर्थी को एक बात मान करके चलनी होती है कि वो थोड़ा अधिक करे। अब मैंने कह दिया भैया आप अधिक करना, भैया पेपर काफ़ी ज़्यादा कठिन आ जाए मान लो, तो हमें कट ऑफ इससे कम भी देखने को मिल सकती है। और निश्चित तौर पर ये जो कट ऑफ है ना 2018 की, आप देख लेना, इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ घूमती जाएगी, इर्द गिर्द ही जाएगी। अंग्रेजी जो 311.15 थी और 289.63 जो टीएसपी बेल्ट की थी, संस्कृत ने महा रिकॉर्ड कायम किया ही था 373.07। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, 300 का मतलब 150 क्वेश्चन, और आपके 35 36 37 क्वेश्चन मतलब 187 क्वेश्चन। संस्कृत ने बड़ा रिकॉर्ड खड़ा किया भाई, 187 क्वेश्चन जिस अभ्यर्थी के सही थे वो सिलेक्शन के दायरे में आपका आ रहा था। तो यहाँ पर कोई संस्कृत भाषा का अभ्यर्थी है कि जी जनाब मैं तो 190 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन हल करके आऊंगा, तो भाषा वाले अभ्यर्थी को भाषा के अंदर देखिएगा लगभग 135 प्लस क्वेश्चन तो हल करने ही पड़ते हैं। सेकंड बात, काफी अगर हार्ड आ जाता है तो थोड़ा हम कम रह जाते हैं।
सेकंड बात हम देख करके चलिए फास्ट पेपर में क्या करते हैं, कई अभ्यर्थी छलांग लगा जाते हैं बहुत अधिक प्रश्नों की। तो फास्ट पेपर के अंदर प्रश्न हमें थोड़े जो पूर्ण विश्वास में आ रहे हैं ना वही करनी है, एक बात। दूसरी बात, अब हम एक चिंता में डूब जाते हैं कि ये तो बता दिया कि इतने प्रश्न हल करने, ये पेपर होल एग्जाम तय करता है और हम वहाँ गड़बड़ाते हैं। तो भी देखिएगा वहाँ आप अपने परिश्रम का 100% दे दीजिएगा और आपकी जो सफलता है माँ विद्या की देवी सरस्वती पर छोड़ दीजिएगा कि हमने अपना 100% दे दिया है, अब सरस्वती जाने और सरस्वती का काम जाने। अगर माँ सरस्वती मुझे राजस्थान के बच्चों में विद्या का या ज्ञान फैलाने का अवसर देगी तो मैं सहर्ष स्वीकार करके उस अवसर का पालन करूँगा। इस बात पर छोड़ दीजिएगा और आप काफ़ी बर्डन मुक्त हो जाओगे और अच्छे से आपका पेपर हल होगा। और जो भी आपके कमेंट है सो आप कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।